हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ दिस ड्रामा। स्टार्टिंग में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि जब जेई की बहन आर्योंग की डेथ हुई थी तब से वोंग चैरिटी का काम शुरू कर चुका था। कांग आर्य उससे मिलने आता है और उससे वापस उन लोगों के काम में कंटिन्यू करने को कहता है। तब वोंग कहता है कि अब इतना सब होने के बाद वो वापस उन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता है। तो कांग आर्य उसे समझाता है कि इस बार वो लोग पैसे के लिए काम नहीं करेंगे बल्कि रिवेंज के लिए। अगला सीन प्रेजेंट का होता है जहाँ हम देखते हैं कि वोंग इतने गुस्से में इसलिए था पुरानी बातों को याद करके क्योंकि अभी जो एज सप्लायर सामने खड़ा था वो और कोई नहीं जेई की बहन आर्योंग को गोली मारने वाले के अंडर काम करता था और उस दिन वो भी वहाँ था जो टॉर्चर कर रहा था उन्हें डरा के। सप्लायर फिर कांग हारी के पास आके कहता है कि शायद हम पहले मिल चुके हैं, तुम्हें याद नहीं है क्या? तो एडी जंग बना हुआ कांग हारी कहता है कि मुझे लगता है तो हम पहली बार मिले हैं। तब सप्लायर कहता है कि तुम्हें कैसे नहीं याद है, हमने बहुत मज़े भी तो किए थे। वो इनडायरेक्टली आर्यों की डेथ की बात कर रहा था। ये सब सुन के वोंग अपना कंट्रोल खो देता है और मारने के लिए आगे बढ़ता है सप्लायर को, जिस पे मिस्टर हुआंग और वोंग को पकड़ लिया जाता है। सीईओ यून ये सब देख सुन के बहुत कंफ्यूज हो गया था, इसलिए वो कांगहारी से पूछता है कि आखिर बताओ यहाँ हो क्या रहा है। उसी बिल्डिंग में जेई पीछे हुए पहुंच गई थी जो अपना लोकेशन बताती है हैकरमैन को, जो ये फॉरवर्ड करता है प्रोसिक्यूटर क्वैक को वहाँ पहुंचने के लिए। इधर हम देखते हैं कि कांगहारी लगा हुआ था अपनी बातों में उलझाने के लिए कि वो नहीं है जो वो सब सोच रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये सप्लायर हम लोगों से पैसे लूटना चाहता है, हमने पैसे दे दिए हैं लेकिन अभी तक ये गुड्स लेके आया नहीं है। सप्लायर भी कांगहारी की बातों में आता है और गुड्स मंगवाता है। फिर हमें पता चलता है कि जिस पुराने रिजॉर्ट में ये सब हैं वहाँ पे एक बड़े से हॉल में सारा प्रोडक्शन होता है डी डैश का। कोरिया में सप्लाई नहीं होता है बल्कि इन हाउस प्रोडक्शन होके यहीं से सप्लाई होता है हर किसी को। वहाँ से सबके चले जाने के बाद अंदर आती है जेई, जहाँ वो एविडेंस के लिए सब पिक्चर्स लेने लगती है। इधर हम देखते हैं सप्लायर सबसे कह रहा होता है कि क्योंकि कोरिया घिरा हुआ है पानी से तो शिपिंग करके शिप से मंगवाना मुश्किल है, इसीलिए वो लोग यहीं पे बनाते हैं और डीलर्स को सप्लाई करते हैं। फिर वो कहता है कांगहारी देखो, जो तुमको देखना था वो आ गया है, जाओ चेक करो। कांगहारी तो यहाँ आया था इस प्लान से इन लोगों को एक्सपोज करने के लिए, लेकिन उसे क्या पता था उसे यहाँ ये सब करना पड़ेगा। सप्लायर उससे कहता है कि अगर सच में तुम पुराने वाले कांगहारी नहीं हो जो अच्छे के लिए काम करता था, तुम बदल चुके हो, बुरे में काम करते हो, तो प्रूफ करके दिखाओ। बेचारा कांगहारी गंदा फंसा। इधर हम देखते हैं कि जेई जब पिक्चर्स ले रही थी देख रही थी तभी उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है। इधर कांगहारी जब अपने आप को प्रूफ करने के लिए करने ही वाला था तभी वहाँ पे प्रोसिक्यूटर क्वैक आ जाते हैं और वो बच जाता है। जेई को पिक्चर्स लेते हुए और देखते हुए किसी स्टाफ ने नहीं बल्कि प्रोसिक्यूटर क्वैक ने पकड़ा था, जो एविडेंस लेने के बाद पहुंचे थे कांगहारी के पास। सबकी लड़ाई शुरू होती है और आखिरकार कांगहारी गन पॉइंट पे ले लेता है सप्लायर को। तभी कांगहारी को पास्ट का सीन याद आता है कि कैसे बेरहमी से कांगहारी के सामने ही सप्लायर के बॉस ने आर्यों को गोली मार दी थी और सप्लायर ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया था। यहाँ कांगहारी अपना बदला ईजिली ले सकता था, लेकिन उसे शूट करने के बजाय वो हवा में फायर कर देता है। उसके बाद प्रोसिक्यूटर क्वैक सबको अरेस्ट कर लेता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जिस गाड़ी में बैठाया गया होता है सप्लायर को, उस गाड़ी में उसके बॉस का एक आदमी बैठा होता है ऑलरेडी ड्राइविंग सीट पे, जिससे वो बच के भाग जाता है। इधर वो उदास बैठा होता है क्योंकि सप्लायर और उसकी टीम को देख के उसे सारे पुरानी बात याद आ गई थी कि कैसे आर्यों को गोली लगी थी। इधर हमें दिखाया जाता है कि मेन बॉस की राइट हैंड एक लड़की केट है, जिसे ऑर्डर मिला था कि अगर इस जगह पे कुछ गड़बड़ी होती है तो तुरंत कांगहारी को शूट कर देना, और वो सक्सेसफुल भी होती है। इधर हम देखते हैं कि इंटरोगेशन ऑफिस में जब सीईओ यून बात कर रहा होता है प्रोसिक्यूटर क्वैक से, तो वो उसको ब्राइब करने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरे पास बहुत सारे कनेक्शंस हैं। वो उसे 500 मिलियन वॉन देगा और उसे ये भी बताता है कि प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस में उसके बहुत सारे कनेक्शंस हैं, क्यों ना वो दोनों मिलके एक कंक्लूजन पे आए। जिस पे प्रोसिक्यूटर क्वैक कहते हैं कि क्या हम डेट पे आए हैं कि हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे, चुपचाप ये वीडियो देखो। तुम्हारे पास अब ज़्यादा पैसे नहीं रहे। वीडियो में हम देखते हैं कि एंट्राई ग्रुप जो केयू एंटरटेनमेंट के अंडर काम करती थी, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाने के लिए, जिसका वो रीज़न देते हैं कि सीईओ यून बहुत गंदा इंसान है जो उन्हें ब्लैकमेल करता था उनके वीडियोस से, और साथ ही वो डी डैश डीलिंग में इन्वॉल्व था। और इन सब बातों का प्रूफ आराम से वायरल हो जाता है इंटरनेट पे, क्योंकि ऑलरेडी जेई ने वो सब इकट्ठा करके रखा था। इधर उस सप्लायर के भागने के बाद कुछ उसका अता पता नहीं चल रहा था, क्योंकि सारे बड़े ऑफिशियल्स प्रोसिक्यूटर ऑफिस में इटसेल्फ मिले हुए थे इस चीज़ में, तो कोई उसे ढूंढने पे ध्यान देना नहीं चाहता था। प्रोसिक्यूटर को इस बात पे गुस्सा आता है क्योंकि वो तो बंदा लॉयल है। तभी उन्हें पता चलता है कि सीईओ यून की डेथ हो गई है जिसका कोई सस्पेक्ट नहीं है। तब हमें पता चलता है एज व्यूअर्स कि पुलिस ऑफिसर के भेस में एक आदमी आया था जो मेन बॉस के अंदर काम करता था। उसने सीईओ यून को खाने में पॉइजन मिला के दे दिया था।
कांगहारी हॉस्पिटल में उठता है और उसे भी ये न्यूज़ सुमिन आके बता देती है, जिससे वो लोग वहाँ कंक्लूजन निकालते हैं कि जो कांगहारी को मारा था, जो सीईओ यून को मारा है और जो सप्लायर है वो सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुमिन और कांगहारी गाड़ी से जा रहे होते हैं, जहाँ पे कांगहारी कहता है कि तुम मुझे स्टार्टिंग से लाइक करती हो ना, जिस पे सुमिन कहती है कि तुम्हें कैसे पता, मैंने तो कभी नहीं बताया। जिस पे कांगहारी कहता है कि जब से हम मिले हैं तब से एक ही रास्ते पे साथ चल रहे हैं। जिस पे सुमिन कहती है कि लग रहा है तुम लव कन्फेशन कर रहे हो, क्यों ना तुम्हारे होने वाले फादर इन लॉ से मिलने चलें। कांगहारी की टाएं टाएं फिस। इधर फुल स्पीड में गाड़ी चला के जब जेई वोंग हैकरमैन और मिस्टर हुआंग के साथ पहुंचती है एक चिकन स्टोर पे और उसे बंद देखती है तो बहुत उदास हो जाती है। सब उदास थे और तभी मिस्टर हुआंग कहते हैं कि मुझे पता है कि इसके बंद होने का क्या बड़ा रीज़न है, मैं तुम्हें बताता हूँ। इधर सुमिन एक जगह गाड़ी रोक के कहती है चलो अब फादर इन लॉ से मिलने चलते हैं। तो बहाने बनाने लगता है कांगहारी कि अरे अभी तो मैं रिकवर नहीं हुआ ढंग से, मेरी एनर्जी नहीं आई ढंग से और तुम मुझे यहाँ लेके आ गई। तो सुमिन कहती है तुम बड़ा डर रहे हो। तो कांगहारी कहता है कि तुम्हें जितना लगता है उससे ज़्यादा कंजर्वेटिव हूँ मैं। हमें पता चलता है कि सुमिन सिर्फ प्रैंक कर रही थी यहाँ कांगहारी को। वो एक जगह ला के उसे कहती है कि क्योंकि हमने एक केस ख़त्म किया है अब अगले केस पे चलते हैं। अगला केस दो लड़कों का है जो ऑलमोस्ट सेम एज के हैं। एक है विक्टिम, दूसरा है मर्डरर। जो मर्डरर है वो जुंग है, WQ ग्रुप का सक्सेसर। जो विक्टिम है वो अपने पेरेंट्स के चिकन शॉप का डिलीवरी मैन था। एक दिन जोंग बहुत ज़्यादा ड्रंक था और वो ड्राइव कर रहा था, उससे ढंग से गाड़ी भी नहीं चल रही थी। वो एक जगह रुक गया था जहाँ पे वो डिलीवरी मैन यानी विक्टिम आता है और उसकी हेल्प करना चाहता है। जब वो पुलिस को कॉल करता है कि आके इसकी हेल्प कर दे, तब जुंग को लगता है कि वो उसको रिपोर्ट कर रहा है, इसीलिए वो उसे तुरंत वहाँ पे ठोक के वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से विक्टिम की वहीं पे डेथ हो जाती है। यही सेम केस के बारे में, चिकन शॉप बंद होने के बारे में बता रहा था मिस्टर हुआंग सबको। वो लड़का पकड़ा तो गया था, लेकिन हमें पता चलता है कि बेक गैलरी की ओनर जो मिसेस बेक हैं वो मिली थी जुंग के फादर से, जिन्होंने उससे कहा था कि वो उनके बेटे का ड्रंक हिट एंड रन केस का संभालें, और यह होता भी है। वो कोर्ट में जाती हैं, सारे ऑफिशियल्स को ब्राइब करती हैं, विटनेसेस को ब्राइब करती हैं, जिसकी वजह से उल्टा सारा इल्ज़ाम चिकन शॉप के ओनर्स के बेटे यानी उस डिलीवरी मैन पे आ जाता है और ड्रंक होके हिट करने वाला इंसान बच जाता है। इवन जो लॉयर डिलीवरी मैन के पेरेंट्स की तरफ से लड़ रहा था वो भी ब्राइब था, जो कि उनकी हेल्प नहीं करता है, बस सामने से दिखावा करता है पैसे लेके। तो यही है मिसेस बेक, जो बेक गैलरी सिर्फ इसलिए खोली हैं ताकि पिक्चर्स के नाम पे ब्लैक मनी को वाइट मनी करते रहें और सारे हाई एंड जो कोर्ट केसेस होते हैं उसमें ब्राइब करके अपना कमीशन लेके मस्त जीतते रहें और बुरे का साथ दें। यहाँ पे सब उदास होते हैं उस डिलीवरी मैन के लिए जिसने कुछ नहीं किया था, उल्टा हेल्प करना चाहा था, और उसी पे नाम आ गया था कि उसने प्रोवोक किया था जोंग को और इसीलिए उसकी एक्सीडेंट हुई है। आगे हमें पता चलता है मिसेस बेक के बारे में कि वो ऐसे ही बेक गैलरी की ओनर नहीं बन गई थी। उन्होंने बेक गैलरी का जो ओनर था उसके पिक्चर्स लेके उसे ब्लैकमेल किया था, जिसकी वजह से वो उससे शादी कर लिया था और फिर उसे मार के वो ओनर बन गई थी। लाइक इतनी गंदी है। इनकी सारी बातचीत यहाँ ख़त्म होती है और इधर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर के बेस में जेफरी जंग का आदमी था। जेफरी जंग ही मेन बॉस है जो हर ओर से कांगहारी के मूव्स पे ध्यान रख रहा था। इधर हम देखते हैं कि सुमिन अपने फादर से बात कर रही होती है, जहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि अब कांगहारी से मिलने का और वेट नहीं कर सकते, अभी उससे मिलना है। मिस्टर हुआंग को घर पे ये खबर मिल जाती है कि कांगहारी को लेके सुमिन के फादर के पास आना है। वो उसे वहाँ पे ड्रॉप करता है और जाते हुए कहता है कि तुम अचानक से उनको देख के डर मत जाना। कांगहारी जाता है सुमिन के पीछे पीछे उसके फादर के पास, और जब वो वहाँ पहुँचता है उन्हें देख के वो शॉक हो जाता है। क्योंकि सुमिन के फादर और कोई नहीं, कोरिया के प्रेसिडेंट मिस्टर चोई सांग हो हैं। ये जान के कि सुमिन जिसके साथ वो दिन भर घूमता है, केसेस सॉल्व करता है इलीगली, उसके फादर और कोई नहीं कोरिया के प्रेसिडेंट है, ये जान के उसे इतना बड़ा झटका लगता है, इतना बड़ा झटका लगता है, इतना बड़ा शॉक लगता है कि ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।